प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज से अपनी क्लास 8th की जो वर्कशीट है उनको अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो वर्कशीट है हमारी क्लास 8th की सब्जेक्ट साइंस, जो सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। इस वर्कशीट को यदि आप अपनी पुस्तक में, साइंस की पुस्तक में देखोगे तो अध्याय नंबर 2 में मिलेगी। यह जो वर्कशीट है अध्याय नंबर 2 से संबंधित है, क्योंकि हमारी जो NCERT बुक है उसमें अध्याय नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया गया है। तो ये जो वर्कशीट है हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका हम इसी वर्कशीट में से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसका अध्ययन करते हैं। एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। यानी एक दिन जो अध्यापिका थी उन्होंने एक बच्चे से एक दिन उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिख दिया। यानी जो अध्यापिका थी उन्होंने पिंकी से अपने खाने की जो चीज़ें थी उनकी सूची बनवाने के लिए कहा। तो पिंकी ने सूची बनाई तो उसमें इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट को लिख दिया। उन्होंने इनको लिख दिया। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। यानी जो पिंकी ने जो सूची बनाई थी खाने वाली चीज़ों की, उस सूची को जो अध्यापिका थी उन्होंने देखा और मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा करके बोली कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे द्वारा जो बनाई गई खाने की सूची है उसमें सभी जो चीज़ें हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई गई हैं। और उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो चीज़ें पसंद हैं वो सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई चीज़ें पसंद हैं। यानी जैसे तुम सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। यानी अध्यापिका ने पिंकी से कहा कि लगता है कि तुम्हें जो आपने जो चीज़ें बताई हैं वो सभी सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनी हुई हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं वो सूक्ष्म जीवों से बनी हुई चीज़ें पसंद हैं। पिंकी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, यह सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? जैसे ही अध्यापिका ने कहा कि लगता है कि तुम्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई चीज़ें पसंद है, तो पिंकी पर रहा नहीं गया। तुरंत पिंकी ने पूछा अध्यापिका से कि यह सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? अध्यापिका ने उत्तर देते हुए बताया कि सूक्ष्मजीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्मजीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, जो सूक्ष्म जीव हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हमें यदि उन्हें देखना है तो सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत रहती है। इसीलिए सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें एक ही सूक्ष्मजीव से बनी हैं? पिंकी ने अध्यापिका से पूछा कि क्या मैडम जी,
जो मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें हैं, क्या वे एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हुई है? अध्यापिका बोली, नहीं नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। अध्यापिका ने क्या जवाब दिया कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। जो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिनको सूक्ष्म जीवों को 4 प्रकार में बांटा गया है। जीवाणु सबसे पहला जो प्रकार है जीवाणु। आप देखेंगे कि आपकी जो वर्कशीट है उसमें बताया गया है कि जो जीव हैं, जैसे पहला जो जीव है सूक्ष्म जीव, पहला जीवाणु, दूसरा है शैवाल, दूसरा सूक्ष्म जीव है शैवाल, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है कवक। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीवों को आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी वर्गीकृत किया गया है कि सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में जो देखिए कौन कौन से भाग हैं। पहला जो भाग है वो है जीवाणु। जो आप देख रहे हैं इसमें जो जीवाणु दिखाए गए हैं छोटे 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 जो जीवाणु दिखाए गए हैं। दूसरा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के जो डायग्राम दिखाए गए हैं। उसके बाद कवक, कवक के भी डायग्राम दिखाया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कवक की जो संरचना होती है। उसके बाद शैवाल। इन 4 भागों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। और विषाणु भी बहुत छोटे सूक्ष्म जीवों से ही जैसे होते हैं, यानी जो विषाणु हैं वो भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं रहते। यानी जो विषाणु हैं वो किसी भी मानव के शरीर में आकर के ही अपनी प्रक्रिया करते हैं, जीवित हो जाता है। और यदि वो अलग रहता है तो वह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव की बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। आजकल जो महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, कोविड-19 के नाम से इसका जो नाम दिया गया है, कोविड-19 नाम दिया गया है। तो यह जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा होती है। कोविड-19 जो बीमारी है वो वायरस के द्वारा होती है। आपके द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना महामारी कोविड-19 किससे होती है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु। तो आपका उत्तर होगा विषाणु। इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट का अध्ययन करेंगे और नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन हैं उनका भी वर्कशीट के माध्यम से आंसर देंगे। सबसे पहले हम इनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, मिलकर के इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। यानी सबसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हमने इसमें पहले पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो अपनी कॉपी में आप लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। यहाँ तक लिखोगे। ये आंसर है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारा आंसर होगा, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत रहती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत रहती है। सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत क्यों रहती है? क्योंकि ये इनका जो आकार है वो इतना छोटा होता है कि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसीलिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत
रहती है और इतना छोटा आकार होने के कारण इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार जो दिखाए गए हैं, आप इसमें बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होगा हमारा जीवाणु, और दूसरा जो भाग होगा हमारा प्रोटोजोआ, और तीसरा जो भाग होगा हमारा कवक, और चौथा भाग होगा हमारा शैवाल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण दीजिए। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें, यानी खाने की जो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इधर सबसे पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि अध्यापिका ने पिंकी से कहा था कि आपकी खाने की जो सूची है उसको एक सूची बनाइए। तो पिंकी ने जवाब दिया था कि इडली पिंकी ने बताया था कि इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला, चॉकलेट, इन सभी को लिखा था। तो यह सभी जो चीज़ें हैं वो सूक्ष्म जीवों से मिलकर के बनी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप यहाँ से आंसर लिखोगे उसका। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिखोगे आप कि जो इडली, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिखोगे आप, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिखोगे इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला, चॉकलेट इत्यादि। ये सभी जो चीज़ें हैं वो सूक्ष्म जीवों से मिलकर के बनी होती हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उन पर गोला लगाइए। सॉरी प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहला जो जीव है हमें इस ग्रिड पैटर्न में देखना है कि सबसे पहला जीव जीवाणु। तो हमें इसमें देखना है कि जीवाणु कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर है जीवाणु, देखिए ये लिखा हुआ है इस ग्रिड पैटर्न में जीवाणु, पहला मिल गया जीवाणु। उसके बाद दूसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को मुझे देखना है कि प्रोटोजोआ कहाँ पर है। हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ ये रहा प्रोटोजोआ दूसरा प्रोटोजोआ। उसके बाद है कवक ये रहा तीसरा। उसके बाद है शैवाल ये रहा चौथा। तो ये चारों प्रकार के सूक्ष्म जीव हमें इस ग्रिड में, शब्द ग्रिड में मिल गए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपनी तरफ से लिखोगे और इसमें आप जो भी आपको खाने में पसंद है उनको आप लिखेंगे। तो इसमें आपको जैसे बाहर का जो खाना है, समोसा है, इडली है, डोसा है इत्यादि, इन चीज़ों को कम खाएं क्योंकि ये बाहर की जो चीज़ें होती हैं तली हुई, वो आपको नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए आप अपने मनपसंद की चीज़ें हैं जो घर में बनती हैं उनको खाने की चीज़ें को पसंद करें। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को आप अध्ययन करेंगे और इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आप अपनी कॉपी में लिखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।